जब जीती उसके बाद क्या हुआ? बाराबाडोस में टीम इंडिया की फतह के बाद भारत के हर कोने से जश्न का शोर सुनाई देने लगा। यानी आप लोग जो शोर कर रहे थे, राजधानी दिल्ली के सड़कों पर क्रिकेट प्रेमी वंदे मातरम गाते हुए दिखाई दिए। आधी रात को इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली की सड़कें रात में जाम हो गई। पूरी रात जश्न का दौर चलता रहा। दर्शकों, अब मैं आपको नागपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं। नागपुर में भी दिल्ली से तस्वीरें जुदा नहीं थी। क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की जीत पर सड़कों पर उतर आए। आसमान को आतिशबाजी से भर दिया आप लोगों ने। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। दर्शकों, देशभक्ति गाने पर लोग नाच रहे थे। यह माहौल था। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं था। उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप लोगों ने प्रयागराज में आधी रात को जश्न मनाया, घरों से बाहर निकल गए, पटाखे जलाए, खुशी मनाई, खुशी का इजहार किया और टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरी रात चलता रहा। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी इस जश्न में डूबे दिखाई। लेकिन क्रिकेट का क्रेज अलग अलग शहरों में रहा। ग्वालियर की तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भी कम नहीं थे, टीम इंडिया की जीत पर खुशी मनाने निकल गए। ग्वालियर के लोग भी एक जगह इकट्ठे हो गए। हाथों में तिरंगा झंडा, आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, खुशी से झूमने लगे। क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या हैदराबाद। हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, चार मीनार, आप गए होंगे कई लोग, आतिशबाजी से ये भी रोशन हो गया। और हैदराबाद सचिवालय के बाहर लोग जश्न में डूबे रहे। मजा आ गया उन लोगों को। रायपुर भी पीछे नहीं रहा। दर्शकों, रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। रायपुर के बाद आप देखिए बेंगलुरु। यानी देश में जहां जहां न्यूज का एक्सरे पहुंचा, वहां से हमें यह तस्वीर मिली, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। बेंगलुरु, जम्मू तक में जश्न मनाया गया। यानी लोग इसमें पीछे नहीं रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने आज जो खुशी जाहिर की है, जिस तरह से सपोर्ट किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, किस तरह से ये जीत हमारी आसान नहीं थी, क्योंकि हमारा दिल कई बार टूटा है। आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूं पहले, कैसे हमारा दिल टूटा। याद है वो नवंबर 2023 का कोई नहीं भूल सकता, जब भारतीय टीम हार गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, जो आप देख। और जब जीते तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की और बधाई दी, सराहना की। यानी दोनों जगह पर, हार में भी पीएम मोदी थे और जीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और न्यूज का एक्सरे जब हम करने पहुंचे तो हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल था। उन्होंने किस किस से बात की है, आइए जरा मैं आपको एक एक जानकारी दे देता हूं। क्या उन्होंने बात की है, किससे बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटर्स ने विश्व कप के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और जीत के बाद प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से कॉल पर बात की, उन्हें बधाई दी। क्या जानकारी है, जान लीजिए। पीएम मोदी ने फोन पर रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी। दर्शकों, आप देखिए जरा, फोन हाथ में लेकर बैठे हुए रोहित। उनके T20 करियर की उन्होंने सराहना की। रोहित शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आपकी आक्रामकता, मानसिकता और बल्लेबाजी और कप्तानी भारतीय टीम को एक नए आयाम पर लेकर गई। पीएम ने कहा, आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा, आप लोग भी याद रखेंगे। मोदी ने रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली से भी बात की फोन पर। क्या कहा, उन्होंने फाइनल में विराट कोहली की पारी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम में उनके योगदान की सराहना की। विराट से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को एक शानदार तरीके से संभाला है। आप खेल के सभी रूपों में चमके हैं और यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने इसके बाद बात की राहुल द्रविड़ से, जो हमारी भारतीय टीम के कोच हैं। पीएम ने उनकी पीठ थपथपाई फोन पर और कहा कि अविश्वसनीय, शानदार कोचिंग की यात्रा है। ये भारतीय क्रिकेट की सफलता को नए आकार देने के लिए तैयार है।
लेकिन बड़ी बात क्या है, किस तरह से ये मैच हमने खेला है। इस जीत में कई सारे ऐसे पहलू रहे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे दर्शक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा क्या है। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच, जो कि बड़ा रोमांचक मैच रहा, लेकिन इसमें ऋषभ पंत बड़े क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन इनकी बड़ी भूमिका रही। कैसे? ये मैच कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हर मैच में इस तरह का माहौल होता है, लेकिन इस मैच में हर बॉल के साथ समीकरण बदल रहे थे। एक बार तो हालात ऐसे बन गए कि लगा टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल गया, कई लोगों ने टीवी बंद कर दिया। तभी विकेट कीपर ऋषभ पंत ऐसा दांव चलते हैं कि खेल का समीकरण पूरा बदल जाता है। पंत ने 16वां ओवर खत्म हुआ, दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, और एंड में बदलने में देरी की, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में देरी की। पंत ने क्लासन के मोमेंटम को बिगाड़ने के लिए पूरा खेल रचा। खेल को धीमा करने के लिए उन्होंने अपने घुटने में पट्टी बंधवाई। इस तरह कुछ देर के लिए समय रुका, और खेल रुकता है तो मोमेंटम बदलता है, जिसके बाद क्लासन ने अपनी लय को खो दिया। 17वां ओवर, पंड्या की पहली गेंद, जैसे ही वो फेंकने आए, बाहर की ओर फेंकी, एक खराब शॉट मारकर पंत को कैच थमा बैठे, और यहीं से भारत में एक बार फिर से टीवी ऑन हो गए। पूरा मैच एक बार फिर से यहीं से पलटा दर्शक। दूसरी बड़ी घटना क्या हुई? दूसरी बड़ी घटना भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस मैच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो किसी ने नहीं बताई, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन न्यूज का एक्सरे आपको बता रहा है। दिखाता हूं आपको दूसरी घटना क्या। भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच लिया कि दुनिया हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि यह छक्का होने वाला है, लेकिन सूर्या के कैच को देखकर फैंस और क्रिकेट जगत के दिग्गजों को 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव का कैच याद आ गया होगा। जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन लोगों ने 1983 में भी याद किया होगा, क्या हुआ था मैं बता देता हूं नए लोगों को। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच लपटा, भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाया। कपिल देव के उस कैच ने भी पूरा मैच पलट दिया था एकदम से। वो कैच ऐसा था जिसने भारत के लिए इतिहास रच दिया था। उस कैच के बारे में आज भी ये कहा जाता है, कपिल देव ने कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप अपने हाथों में लपका था। और सूर्या ने भी डेविड मिलर का चौंकाने वाला कैच बाउंड्री लाइन पर लपका। इस कैच ने ही, दर्शकों फिर कह रहा हूं, इस कैच ने ही साउथ अफ्रीका की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। और बड़ी बात क्या है, बाराबडोस से बड़ौदा तक और बस्तर से बैंकॉक तक इस ऐतिहासिक जीत का हल्ला हो रहा है, और होना भी चाहिए। दुनिया भर के दिग्गज भारतीय टीम को बधाई दे रहे हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, थोड़ी सी आज एक मायूसी वाली खबर आई दर्शकों। अब आपके ये खिलाड़ी मैदान पर नहीं रहेंगे। T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया। खिताब जीतते ही विराट ने तुरंत ही ब्रॉडकास्टर्स को T20 क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास के बारे में बताया। वहीं रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। कुछ घंटों के बाद रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। खास बात क्या है इसमें? कोहली ने अपनी T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 12 जून 2010 को की। अब 14 साल बाद जून में ही उन्होंने अपना आखिरी मैच भी खेला। भारत के लिए विराट ने 125 T20 मैच खेले, जिसमें 48.69 के औसत से 4188 रन बनाए। विराट और रोहित की जोड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जबरदस्त रही, लेकिन संन्यास लेने से एक क्रिकेट युग का अंत हो गया। कई सारे फैंस हैं जिनके दिल टूटे हैं। रोहित 2007 से तो विराट 2010 से भारतीय T20 टीम का हिस्सा रहे हैं, और दोनों ने इस प्रारूप में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। इनकी जोड़ी को दरकार थी, लेकिन विराट और रोहित के संन्यास पर जो उनके कोच हैं, जो शुरू से दोनों को कोच करते रहे, जिन्होंने काफी मेहनत की इन दोनों पर, उनसे हमने बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए, फिर दिखाएंगे आपको एक्स पे रिपोर्ट। परफेक्ट उसका डिसीजन है, क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट है, और आने वाले नए बच्चों को भी चांस देना बहुत ज़रूरी है। और उसको अभी वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियन है उसके ऊपर फोकस करना है, या तो उसको आने वाला वर्ल्ड कप है 50 ओवर का उसके ऊपर फोकस करना है। उसके वजह से जो डिसीजन लिया प्रॉपर डिसीजन लिया ऐसा मुझे लग रहा है। ये सभी को इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है, निराशा है कि अब इन दोनों महान खिलाड़ियों को अब इस फॉर्मेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने पीक पर यहाँ इस फॉर्मेट को छोड़ा है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बैक करता हूँ उनके डिसीजन को कि उन्होंने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल सेट किया है और मौका दिया है नई पीढ़ी को इस फॉर्मेट में आकर भारत की सेवा करने का। अब हमने जो न्यूज की एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है उसमें क्या कुछ खास है, इसके लिए हमें सबसे पहले कहां जाना होगा? इतिहास में। आइए रुक कर इतिहास क्या कहता है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। अब हम आ गए इतिहास। क्या कह रहा है इतिहास, जरा आपको बता देता हूं। इतिहास भारतीय टीम का पिछले 10 सालों का बड़ा खराब रहा, क्योंकि हमने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इससे पहले टीम ने 2011 में वनडे विश्व कप अपने नाम किया था। 2011 में भारत ने श्रीलंका को अपने घर में 6 विकेट से हराया था और 2013 में भारतीय टीम ने दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। 1983 में खेल के इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ इतिहास में। कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विश्व कप अपने नाम किया दर्शक। सिर्फ इतना नहीं, भारत के सामने 2 बार विश्व विजेता वेस्टइंडीज थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2002 आपको याद होगी, भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता रहे। कोलंबो में भारत और श्रीलंका का मुकाबला बारिश से धुल गया। भारत ने T20 विश्व कप उसके बाद जीता 2007। 2007 में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था और महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में T20 विश्व कप विजेता बना था भारत। पहला T20 वर्ल्ड कप था। यह तो रहा इतिहास, लेकिन अब मैं आपको लेके जाऊंगा वर्तमान में, क्योंकि टीम इंडिया जीत गई है और टीम इंडिया की जीत के बाद वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में हम आ गए दर्शकों, वर्तमान क्या कुछ कह रहा है आइए जरा आपको बताते हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनी। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप हमने अपने नाम किया है।